ओके स्टूडेंट्स, तो कल हमने बात किया था कि जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, दो लॉज थे। उसमें हमने बताया था कि अगर कोई रेज है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो पॉइंट जिस पर इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जो है होता है वो सेम मीडियम में होता है। दूसरा हमने बताया था कि इंसिडेंट एंगल का जो साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल इज जो है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड द रेशियो ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, उसको म्यू से लिखते हैं और वो म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और इस लॉ को हम स्नेल लॉ से भी जानते हैं। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दो टाइप का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें क्या होता है, या सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कह दें, ये जो है इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको म्यू नॉट से लिखते हैं। म्यू नॉट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो म्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाई वी। सी क्या है यहाँ पर? स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर, एंड वी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। ठीक है, उसके बाद ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज the ratio of the refractive index the ratio of the speed of light in one medium to the speed of light in another medium। ठीक है, इसको हम इस तरह से कहते हैं कि जब कोई लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू मीडियम जो है वो चेंज होता है। तो इस तरह से हमने डिफ़ाइन किया उसको। ठीक है, refractive index of the medium 2 with respect to medium 1 is called refractive index। तो medium 2 with respect to medium 1 इस तरह से लिखते हैं, 2 mu 1 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ओरिजिनल पाथ और इंसिडेंट रे का जो इमेज फॉर्मेशन का जो पाथ होता है किसी भी ग्लास स्लैब में, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लेटरल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई ग्लास स्लैब है, ठीक है, उससे अगर कोई रेस पास करती है तो वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। तो जो ओरिजिनल पाथ है उससे ना होकर के दूसरे पाथ पे जाती है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं। ठीक, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितना पतला जो है ग्लास स्लैब होगा उतना ही कम जो है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। जितना इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब जो है इसके जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और वेवलेंथ के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी किसके किसके? थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो है वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे है, ये इधर से पास होकर के इधर जानी चाहिए सीधे, तो सीधे नहीं जाती है, ये इस वाले पाथ पे आ जाती है। तो ये जो बीच में जो डॉटेड लाइन हमने दिखाया है ये एक्चुअल पाथ है, लेकिन जो लाइट रेज है वो हमने स्ट्रेट लाइन से दिखाया, वहाँ पे पास कर रही है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।